नमस्कार दोस्तों, स्टडी में सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी की क्लास में आपको वर्णों के उच्चारण स्थान का सूत्र पढ़ाऊंगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, फिर दंत। इसका उच्चारण जैसे हम आपको बताएंगे किस वर्ण का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। इस सूत्र से आपको तैयार कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में क्या होगा, आसानी से इस सूत्र से आपको पता हो जाएगा किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। और यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आपको आसानी से यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन में हिंदी से क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे हमारे चैनल से जुड़िए, उनकी तैयारी भी अच्छे से हो। तो दोस्तों, हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, गला। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कंठ की ओर मुड़ती है, उनका उच्चारण स्थान कंठ या गला होता है। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र देखिए, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। इसका क्या है? अ और बड़ा का वर्ग और हा का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अ बड़ा और का वर्ग में क्या क्या होंगे? का, खा, गा, घा, अंगा। और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसमें देखिए, आ दिया है, कु क्या हो गया? कु से का वर्ग हो गया, और हा दिया है और विसर्जनीय नाम कंठा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसका उच्चारण क्या हो गया? कंठ हो जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ आते हैं, बड़ा आता है, और का वर्ग आता है, और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर अगला देखते हैं, तालु। तालु या तालब, इनका उच्चारण क्या होता है? जीभ तालु से स्पर्श करती है, जिसका उच्चारण स्थान तालु या तालब्य होता है। इसका सूत्र देखिए क्या होता है? इचु या शनाम तालु। इचु या शनाम तालु। ई ई ई और बड़ी और चावर्ग और या और तालब शाह का उच्चारण स्थान तालु होता है। इस सूत्र से आपको पता हो जाएगा कि किस किस वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसमें दिया है ई और चू। चू से चावर्ग हो गया, या और तालब शाह का नाम, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। फिर अगला देखते हैं, मूर्धा। मूर्धा, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में जीभ या मूर्धा दंत से ऊपर खुदरी जगह को स्पर्श करती है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसको हम देखते हैं, मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसका सूत्र देखिए आप। सूत्र क्या है? ऋतु रसानाम मूर्धा। री और फिर टू क्या हो गया? टा वर्ग हो गया, और रा और शा, इसका क्या उच्चारण स्थान? मूर्धा हो गया। री और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और रा और शा का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? मूर्धा। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, दंत। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में जीभ या दंत से स्पर्श करती है, उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र देखते हैं, ऋतु रसानाम दंता। ऋतु रसानाम दंता। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ली और टा वर्ग, फिर ला और शा नाम दंता। इस सूत्र से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे ये ली हो गया, फिर ता वर्ग हो गया। ता वर्ग में क्या हो गया? ता, था, दा, धा, ना। फिर ला और शा का उच्चारण स्थान दंत से होता है। फिर अगला देखते हैं,
ओठ से किस किस का उच्चारण स्थान होता है? ओठ से देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उनका उच्चारण स्थान ओट्स होता है। इसका सूत्र देखते हैं। उपमाधानी ओट्सा ओट्स उपमाधानी ओट्स, इसमें क्या हो जाएगा? उ और पू में पावर्ग और पावर्ग हो जाएगा और फिर इसका उच्चारण स्थान ओट्स होता है। देखिए उ हो गया, फिर बड़ा उ हो गया, पावर्ग हो गया, फिर पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान ओट्स होता है। इसमें जो जैसे होता है अकु विशेषण कंठा, कु हो गया तो का वर्ग हो गया, चू हो गया तो चा वर्ग हो गया, और जैसे टू लशा नाम तो टू हो गया तो क्या ता वर्ग होगा। जो बीच में होता है ना पू, जैसे लिखा उपमाधानी ओट्सा, तो पू क्या हो गया? पा वर्ग होगा। इसमें पा फा बा भा मा ये आपका उच्चारण स्थान ओट से होता है। फिर अगला देखते हैं नासिका। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहयोग होता है। इन वर्णों को नासिका कहते हैं। नासिका में कौन सा जो पंचमाक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है, उसे क्या बोलते हैं? नासिका। इससे इसका सूत्र क्या होता है? यम गणनम नासिका चा, यम गणनम नासिका चा। इसमें देखते हैं कौन कौन से अक्षर आते हैं। यम गणनम नासिका चा, ये सूत्र है। यम गणनम नासिका चा। या ड़ा या गा ड़ा ना मा का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। अब जैसे इसमें ये तो नासिका, ये पंचम अक्षर जो होते हैं इसका क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। फिर जैसे पूछता है, कहीं कहीं पूछ लेता है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दोनों हो सकता है। जैसे कंठ भी होता है और नासिका भी होता है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, नासिका या दोनों, दोनों में दोनों, या इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें क्या मानेंगे आप? दोनों हो सकता है, क्योंकि इसे कंठ से भी होता है और नासिका से भी होता है। जैसे नाव का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत से भी होता है और नासिका से होता है। तो इसी अनुसार जो पंचमाक्षर है, जैसे अंगा का क्या होगा? कंठ हो गया, ना का दंत हो गया, ज्ञा का तालु हो गया, मा का ओट्स हो गया, और ड़ा का मूर्धा भी उच्चारण स्थान होता है। जैसे इसका दोनों हो जाएगा, दोनों ऑप्शन होगा तो हम उस ऑप्शन के अनुसार हम देखकर टिक करेंगे। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। इन 5 वर्णों का पंचमाक्षर में नाम से जाना जाता है। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने पर सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया है। जैसे पूछ सकता है कि जो पंचमाक्षर का प्रयोग के अनुसार सुझाव किसने दिया है, तो आप बता सकते हैं श्याम सुंदर दास के अनुसार ने सुझाव दिया है पंचमाक्षर में। फिर अगला सूत्र देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, तो इसको हम अच्छे से ये भी देख लेंगे। पहला सूत्र क्या है? ये देखिए, अद्वैतो कंठ तालु। जो ये अ है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ये द्वैतो कंठ तालु, कंठ तालु, अ द्वैतो कंठ तालु। ये और अ का स्थान कंठ और तालु से होता है। फिर दूसरा क्या है? अद्वैतो कंठ ओष्ठ, अद्वैतो कंठ ओष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ से होता है। फिर तीसरा सूत्र क्या है? वकारायस, वकारायस दंत ओष्ठ। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत ओष्ठ होता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इस सूत्र को हमें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे हमें बस एक दो बार रिवाइज करेंगे, एक दो बार वीडियो देखोगे, आपको याद हो जाएगा पूरा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है।
तो जैसे अकु विष्णुयानाम कंठा, यचु यशानाम तालु, युटु रसानाम मूर्धा, और फिर ऋतु रसानाम मूर्धा और ऋतु लसानाम दंता, फिर उपमधानी ओट्सा, और फिर एदेतो कंठ तालु, ओदेतो कंठ ओट्स और वकारायस दंता। इन सबका उच्चारण स्थान ऐसे आपको उंगलियों पे रट जाएगा। इसे अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे चैनल से जुड़े और उनकी फिर तैयारी बेहतर हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आपको एक ऐसे नोट्स बनाइए जिससे आपकी रिवीजन भी होते रहे। एक नोट्स बनाकर जितना पढ़ाते हैं उसको नोट करिए और उसको रिवाइज भी करिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। क्योंकि यूपी कांस्टेबल हिंदी की तैयारी में, क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम हर मतलब लगभग में एग्ज़ाम में आते हैं, यूपी के एग्ज़ाम में हिंदी सिलेबस पूछा जाता है, तो इससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। क्योंकि नोट्स बनाइए और आपकी तैयारी अच्छी से हो। थैंक यू।